हाँ, ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका भविष्य अधर में अटका है। यही वजह है कि वो बार बार अपनी मांगों को लेकर यूं इस तरह लखनऊ की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ इस तरह लखनऊ में मंत्री जी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में गुस्साए अभ्यर्थी सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे। इनमें पुरुष अभ्यर्थियों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। दोपहर की तपती धूप में ये सभी मंत्री जी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इनके हाथों में बैनर पोस्टर थे जिसमें लिखा था, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, जबकि कुछ के हाथ में बीजेपी का झंडा भी था। धरना प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने मंत्री जी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। होश में आओ, शर्म करो और योगी बाबा न्याय करो के नारे लगाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई, जिसमें आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित हो गए। माननीय हाईकोर्ट ने जो है 13 अगस्त को हमारा जजमेंट दिया। तमाम हमारे पिछड़े दलित के नेताओं सहित मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने कहा कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो है गवर्नमेंट जो है सेकेंड पार्टी है, लेकिन अभी तक एक भी डेटों पे अभी तक अपना सरकारी अधिवक्ता नहीं भेजा। इस समय हम लोगों का 22 बार डेट लग चुका, लेकिन एक बार भी सरकारी अधिवक्ता नहीं गए। इस समय मौजूदा टाइम में केस को जो है कभी नंबर नहीं आता, नंबर आता जो है सुनवाई नहीं होती है। कुल मिला जुला के गवर्नमेंट चाहती नहीं है, सरकार नहीं चाहती है। अगर जो सरकार चाह दे तो हमें पिछड़े दलितों को एक दिनों के अंदर, एक दिन के सुनवाई के अंदर जो हमारा फाइनल माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग विद्यालय पहुंच जाएंगे। सुना आपने, अभ्यर्थी सीधे तौर पर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि उनको स्कूल में नियुक्ति मिल सके। इसके अलावा एक महिला अभ्यर्थी ने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी सवाल उठा दिए। 1000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश था कि वो धरने से हटने को तैयार नहीं थे। हुई है कि कहो सुनवाई हो, 10-5 मिनट की सुनवाई हो, हमेशा सिर्फ आई डेट पे डेट मिलती जा रही है। हम लोग कैसे जीवन जिए बताइए? या तो लड़कियों को कह दो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को बंद करें, सीधे कह दे कि बेटी पैदा करो, बेटी को काट के फेंक दो। हम ना बीजेपी से हैं, ना हम सपा से हैं, ना हम कांग्रेस से हैं। हम किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। कई पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो जबरदस्ती कुछ अभ्यर्थियों को टांग कर बस में बैठाकर वहां से हटा दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, कब उनकी जॉब लगेगी।